हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं वी टू आर ह्यूमन बीइंग नामक लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके राइटर हैं बामा और नरेटर भी बामा ही हैं। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज बामाज रूटीन वाइल कमिंग होम फ्रॉम स्कूल। बामा की क्या दिनचर्या थी जब वह स्कूल से घर की तरफ आती है। मतलब दिनचर्या का मतलब क्या है कि वो स्कूल से घर में की तरफ आ रही होती तो रास्ते में क्या कुछ देखती है, क्या सोचती है, ये सारी उसकी रूटीन थी। वाई डिड बामा टेक अबाउट 1 आवर टू रीच होम फ्रॉम स्कूल। बामा 1 घंटा का समय क्यों लेती है स्कूल से घर पर पहुंचने में। वैसे तो उसका स्कूल से घर का रास्ते जो है वो लगभग 10 मिनट का है, लेकिन ये 1 घंटे तक लगा देती है। ऐसा क्यों है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक बामा टू वॉक होम फ्रॉम स्कूल एंड वाई। बामा जो है घर से स्कूल पहुंचने में भाई इतना लंबा समय क्यों लेती है। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा समय ले लेती है वो, और ऐसा क्यों होता है। वाई डिड इट टेक बामा 30 मिनट्स टू रीच होम। वह देखो कम से कम 30 मिनट्स लगा देती है। 10 मिनट का रास्ता है लेकिन कम से कम 30 मिनट्स लेती है। ऐसा क्यों होता है। इंस्टेड ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 10 मिनट्स। इंस्टेड ऑफ माने की बजाय 10 मिनट का उसके घर की दूरी है। घर से स्कूल की दूरी 10 मिनट की है, लेकिन इसके बावजूद भी वह 30 मिनट्स वह कम से कम लगा देती है। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है। मेंशन एनी 2 रीजन्स। भी कम से कम आपने 2 कारण बताने हैं। बिकॉज ऑफ विच, जिनके कारण से इट वुड टेक 30 मिनट्स टू एन आवर फॉर बामा टू रीच होम, कि बामा को 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का समय लग जाता है। मतलब मिनिमम वो 30 मिनट्स लगाती है और कई बार 1 घंटे तक का भी समय वो लेती हैं स्कूल से घर में आने के लिए। ऐसा क्यों है। तो इन सभी जो क्वेश्चन है हमारे 5 का आंसर एक ही रहेगा ये। ठीक है, देखिए ज़रा कौन से। बामाज स्कूल वाज वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम हर होम। देखो बामा का जो स्कूल है बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर है। वॉकिंग डिस्टेंस मतलब कुछ ही कदम की दूरी पर है। इट वॉज पॉसिबली फॉर हर टू रीच होम इन 10 मिनट्स फ्रॉम स्कूल। भाई उसके लिए यह पॉसिबल हो सकता है कि वह 10 मिनट में अपने स्कूल से घर पर आ जाएगी। मतलब ऐसा हो सकता था। ठीक है। ऑन द वे शी स्टॉप्ड टू सी, मतलब देरी होने का कारण क्या है। देरी होने का कारण यहाँ पर है ऑन द वे, रास्ते में, शी स्टॉप्ड वह रुक जाया करती थी, टू सी देखने के लिए, ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो रास्ते में घटित होती वो सारी चीज़ देखने के लिए रुक जाया करती। सो इट टुक हर अबाउट 1 आवर टू रीच होम, इसलिए उसे घर पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अब चाहें तो यहाँ पर 1 आवर की जगह क्या लिख सकते हैं। इट टुक हर अबाउट 30 मिनट्स टू एन आवर। ठीक है, 30 मिनट्स टू एन आवर टू रीच होम। 1 आवर की जगह आप चाहे तो ये लाइन भी यहाँ से भी ये वर्ड को आप उठा सकते हैं, 30 मिनट्स टू एन आवर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। 5 क्वेश्चन हो गए। 6 क्वेश्चन देखिए। व्हाट सीन्स डिड बामा सी वन डे। एक दिन बामा ने क्या दृश्य देखा। वाइल कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, जब वह स्कूल से घर की तरफ आ रही थी तो बामा ने कौन सा दृश्य देखे, कौन कौन से दृश्य उसने देखे। वन डे, एक दिन, सी सा ए परफॉर्मिंग मंकी, उसने देखा कि भाई बंदर का खेल दिखाने वाला कोई व्यक्ति था। सी आल्सो सा ए स्नैक चार्मर, उसने एक सपेरा भी देखा विद ए स्नैक, जिसके पास एक सांप था। देर वाज ए साइकिलिस्ट, वहाँ पर एक साइकिलिस्ट भी उसने देखा। साइकिलिस्ट कौन होता है, साइकिल का खेल दिखाने वाला व्यक्ति, साइकिल चैंपियन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, साइकिल का खेल दिखाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं, साइकिलिस्ट बोलते हैं। ही हैड बीन परफॉर्मिंग द साइकिलिंग फीट, फीट माने कर्तव्य, फॉर 3 डेज, वह साइकिल चलाने का अपना जो कर्तव्य था वो पिछले 3 दिनों से कर रहा था। देर वाज ए स्वीट स्टॉल बाय द स्टैच्यू ऑफ गांधी जी, गांधी जी की मूर्ति के पास में क्या था, क्या था, स्वीट स्टॉल भी थी, मिठाई की दुकान भी थी। देन सी सा ए हॉकर, फिर बामा ने एक हॉकर को देखा। हॉकर क्या होता है, फेरी वाला जो घूम घूम कर चीज़ों को बेचता है। घूमने का मतलब ये नहीं है चक्कर लगा कर बेचता है, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर गली गली में घूम घूम कर सामान को बेचता है, उसको हॉकर बोलते हैं। ठीक है। ही वॉज सेलिंग क्ले बीड्स, वह क्या बेच रहा था हॉकर, क्ले बीड्स, मिट्टी के मन के बेच रहा था, मिट्टी के
माला जो थी या मिट्टी के जो मणि जो थे वो बेच रहा था। एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, इंस्ट्रूमेंट माने यंत्र, और कान साफ करने के यंत्र भी बेच रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डज बामा डिस्क्राइब द सीन ऑफ थ्रेसिंग, बामा ने किस प्रकार से थ्रेसिंग वाले दृश्य को बताया है। थ्रेसिंग होता है अनाज को, मतलब भूसा और अनाज को अलग करना, ठीक है, भूसे से अनाज को अलग कर क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग करते हैं। आजकल तो सब कुछ मशीनों से होने लग गया, थ्रेसर जिसको हम कहते हैं उससे। वट वॉज गोइंग ऑन एट द अपोजिट कॉर्नर व्हेन बामा केम टू हर स्ट्रीट, जब बामा अपनी गली में आती है तो उसने सामने वाले जगह पर क्या देखा, अपोजिट कॉर्नर मतलब सामने वाले कोने में क्या दृश्य उसने देखा। ए थ्रेसिंग फ्लोर हैड बीन सेट अप देयर, उसने देखा कि वहाँ पर एक थ्रेसिंग फ्लोर लगाया हुआ था। थ्रेसिंग फ्लोर कौन सा होगा, अनाज निकालने वाला स्थान, मतलब अनाज और भूसे को अलग करने के लिए जहाँ पर उस फसल को रखा जाता है उसको थ्रेसिंग फ्लोर बोलते हैं। सम पीपल ऑफ बामाज कम्युनिटी वर हार्ड एट वर्क, बामा के कबीले के, बामा के समुदाय के कुछ जो लोग थे वहाँ पर काम में लगे हुए थे, उस कठोर काम में, उस मेहनत वाले काम में लगे हुए थे। दे वर ड्राइविंग कैटल राउंड एंड राउंड इन पेयर्स, वे क्या कर रहे थे, अपने पशु को हाँक रहे थे, ठीक है। ड्राइव माने गाड़ी चलाना होता है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग क्या है, हाँकना। कैटल माने पशु, बैलों को मतलब हाँक रहे थे। राउंड एंड राउंड, ठीक है, ऐसे गोल गोल अपने बैलों को वो उस भूसे पर से ऐसे घुमा रहे थे, ठीक है, किसी दूसरे यंत्र की सहायता से, ठीक है, वो भूसे और अनाज को अलग कर रहे थे। इन पेयर, पेयर माने जोड़ा, क्योंकि बैल जो थे वो जोड़े में जुते हुए थे। द ग्रेन वॉज बींग थ्रेस्ड फ्रॉम द स्ट्रा, और अनाज जो था वह निकाला जा रहा था किससे, स्ट्रा से, उस भूसे से। भूसे और अनाज निकालने का काम बैलों की सहायता से उसके समुदाय के जो लोग थे वे कर रहे थे। हाउ वॉज दलित ओल्ड मैन होल्डिंग द पैकेट, इस बामा ने एक दृश्य देखा, उसमें देखा कि उसने कोई दलित जो है उसके परिवार का एक या उसके समुदाय का एक जो व्यक्ति है, ठीक है, वो एक सामान को पकड़े हुए, एक पैकेट को पकड़े हुए है। हाउ वॉज दलित ओल्ड मैन होल्डिंग, कैसे पकड़े हुए था, वो होल्डिंग माने पकड़ना, उस पैकेट को कैसे पकड़े हुए था, वह दलित बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, निम्न जाति के व्यक्ति को दलित बोलते हैं। हाउ डिड बामा फील ऑन सीइंग द ओल्ड मैन होल्डिंग द पैकेट लाइक दैट, इस प्रकार से उस बूढ़े व्यक्ति को पैकेट को पकड़ने का जो उसका जो तरीका था उसको देखकर बामा ने कैसा महसूस किया। व्हाट डिड बामा हैव टू से अबाउट अनटचेबिलिटी, बामा जो है वह अनटचेबिलिटी के बारे में, मतलब छुआछूत के बारे में क्या कहती है, ठीक है। वाई डिड बामा वांट टू लाफ ऑन सीइंग एन एल्डर ऑफ हर स्ट्रीट, बामा अपनी गली के एक बूढ़े व्यक्ति को देखकर क्यों हंसना चाहती। वो बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा था, वह ऐसे ही डोरी की सहायता से जो सामान या पैकेट जो था ना वह ऐसे लटका कर ला रहा था, ठीक है। तो इस दृश्य को देखकर बामा को हंसी आ जाती है। हाउ डिड द एल्डर अप्रोच द लैंडलॉर्ड्स, वह बूढ़ा जो व्यक्ति था, वह दलित जो बूढ़ा व्यक्ति था, कैसे जमींदार के पास जाता है, एंड ऑफर हिम द पैकेट, और वह पैकेट को उस जमींदार को दे देता है। बामा सा ए मैन होल्डिंग ए पैकेट, बामा ने देखा कि भाई एक बूढ़ा व्यक्ति जो है, उनके समुदाय का एक बूढ़ा व्यक्ति जो है एक पैकेट को पकड़े हुए है, होल्डिंग माने पकड़ना, बाय इट्स स्ट्रिंग, एक डोरी की सहायता से, ठीक है, एक स्ट्रिंग माने डोरी या रस्सी, एक रस्सी जो थी वो पैकेट के साथ बांधी हुई थी और उस डोरी को या रस्सी को ऐसे वो लटका कर ला रहा था। ही वॉज होल्डिंग इट आउट सो एज नॉट टू टच इट, वह इसको ऐसे क्यों पकड़े हुए था, ताकि वह जो सामान उस पैकेट में रखा जो सामान था वह उसको न छू पाए, ठीक है। देयर कुड बी वडाइज इन द पैकेट, उस पैकेट के अंदर क्या हो सकती थी, वडाई हो सकती थी। बिकॉज इट वॉज स्टैंड विद ऑयल, क्योंकि इस पर क्या थे, तेल के धब्बे थे, स्टैंड माने धब्बा। द मैन सीम्ड फनी, वह व्यक्ति इस प्रकार से उस सामान को पकड़े हुए था तो कैसा लग रहा था, फनी लग रहा था, ठीक है, उस पर हंसी आ रही थी। देन ही केम टू द लैंडलॉर्ड, फिर वह व्यक्ति लैंडलॉर्ड के पास जाता है, जमींदार के पास गया। बोर्ड लो, वह झुका, विनम्रता से झुकता है। एंड गेव द पैकेट टू हिम, और वह उस जमींदार को पैकेट दे देता है। द लैंडलॉर्ड ओपन द पैकेट, उस जमींदार ने पैकेट को खोला। एंड स्टार्टेड ईटिंग द वडाइज, और उस पैकेट में रखी हुई जो वडाई थी, खाने की चीज़ होती है, उसको खाने लग गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड बामा टेल हर ब्रदर, बामा ने अपने भाई को क्या बताया। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट, और इसका क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डिड बामा फील व्हेन शी केम टू नो द रियलिटी ऑफ वडाई,
अब बामा ने कैसा महसूस किया जब उसे उस वड़ाई वाली घटना का पता चलता है। वड़ाई की घटना कौन सी? वह बूढ़ा व्यक्ति उस पैकेट के अंदर क्या लेकर आ रहा था? वड़ाई लेकर आ रहा था और वो उसको छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। डोरी की सहायता से पैकेट को बांधा गया था। तो ये जो घटना है बामा जो अपने भाई को बताती। व्हाट डिड बामाज ब्रदर टेल हर अबाउट हर कास्ट? बामा जो अपनी जाति के बारे में, बामा का भाई बामा को क्या बताता अपनी जाति के बारे में कि हम किस जाति से जुड़े हुए हैं और वह बूढ़ा व्यक्ति ऐसे क्यों डोरी को पकड़े हुए है, तो वो ऐसा क्यों कर रहा था। हाउ डिड अनान एक्सप्लेन टू बामा? अनान ने बामा को कैसे स्पष्ट किया दैट देयर वॉज नथिंग फनी अबाउट द एल्डर कैरिंग द पैकेट बाय इट्स स्टिंग, कि उस बूढ़े व्यक्ति का इस प्रकार से डोरी की सहायता से पैकेट को पकड़ना कोई मजाकपूर्ण नहीं था, उसकी मजबूरी थी। ठीक है। हाउ डिड बामा फील व्हेन अनान टोल्ड हर व्हाई द एल्डर हैड टू कैरी द पैकेट बाय इट्स स्टिंग? अनान ने जब उसकी बहन बामा को बताया कि वह बूढ़ा व्यक्ति इस प्रकार से डोरी की सहायता से पैकेट को क्यों पकड़े हुए था, तो बामा ने कैसा महसूस किया। देखिए क्वेश्चन तो वही होते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा कर एग्जाम में पूछे जाते हो, आप पजल हो जाते हो, तो इसलिए मैंने उन सभी क्वेश्चन को मतलब मैक्सिमम एक ही आंसर बनाने की कोशिश की है ताकि आपको कोई एग्जाम में परेशानी ना हो और आपको पजल ना हो। When did Obama first come to know of the social discrimination faced by the people of her community? बामा ने पहली बार कब उस सामाजिक अंतर को, सामाजिक भेदभाव को महसूस किया, उसका सामना किया जो कि उसके समुदाय के लोग करते आ रहे थे। देखिए सोशल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है सामाजिक भेदभाव। क्वेश्चन नंबर 14 to 19, 14 से लेकर 19 तक के सभी क्वेश्चंस का आंसर रहेगा ये ही एक, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन नहीं तो याद करनी है। ठीक है। बामा सा एन एल्डर ऑफ हर कम्युनिटी कैरिंग ए पैकेट। अब बामा ने क्या देखा कि उसके समुदाय का एक बूढ़ा व्यक्ति, कम्युनिटी माने समुदाय, उसके समुदाय का एक जो बूढ़ा व्यक्ति है कैरिंग ए पैकेट, वह एक पैकेट को लेकर आ रहा था। वड़ाई, उसमें वड़ाई रखी हुई थी, उस पैकेट में वड़ाई थी। बाई इट्स स्ट्रिंग, डोरी की सहायता से, एक रस्सी की सहायता से उसको पैकेट को बांधा गया था और ऐसे इस डोरी से पकड़कर वह पैकेट को ला रहा था। द पैकेट वॉज फॉर द लैंडलॉर्ड, और पैकेट किसके लिए था? जमींदार के लिए था। फॉर बामा, बामा के लिए। इट वॉज ए फनी साइट, बामा के लिए तो मजाक का दृश्य था ये। बट हर ब्रदर टोल्ड हर द रियलिटी, लेकिन उसके भाई ने उसको सच्चाई बताई कि वास्तविकता क्या थी, डोरी से पकड़ कर लाने के क्या कारण था। द अपर कास्ट मैन डिड नॉट अलाउ द दलित्स, अपर कास्ट मैन कौन होते हैं? ऊंची जाति के लोग, बिल्कुल अलाउ नहीं करते, अनुमति नहीं देते हैं द दलित, निम्न जाति के लोगों को टू टच द पैकेट, उस पैकेट को छूने की। ठीक है, किसी भी चीज़ को छूने की अनुमति नहीं थी। देखिए छुआछूत में किस तरह का भेदभाव किया जाता है। ऊंची जाति के लोग जो थे निम्न जाति के लोगों के साथ भेदभाव करते थे, न ही उनके साथ किसी प्रकार का कोई संपर्क रखता था, न ही उनके द्वारा की दी गई चीज़ों को खाते थे, न ही अपनी चीज़ों को छूने की अनुमति थी। तो ऐसा ही जो अनुभव था यहाँ पर वो बामा जो है महसूस कर रही है। ठीक है, तो अनान जो है बताते हैं बामा को कि अपर कास्ट में डिड नॉट अलाउ, कि ऊंची जाति के लोग अनुमति नहीं देते थे, किस बात की? द दलित, दलित लोगों को, निम्न जाति के लोगों को टू टच द पैकेट, पैकेट को छूने की। बामा फेल्ट वेरी सैड टू फाइंड द सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय देयर कम्युनिटी, और बामा को जैसे ही पता चलता है कि हमारे समाज के जो लोग हैं, वे इस हमारे समुदाय के जो लोग हैं वे उस सामाजिक भेदभाव का सामना करते हैं, तो ये बात उसको बड़ी दुख मतलब महसूस कराती है। व्हाट एडवाइस डिड अनान ऑफर बामा, भाई कौन सी सलाह दी? अनान ने बामा को क्या सुझाव दिया? व्हाट एडवाइस डिड बामाज ब्रदर गिव हर, बामा के भाई ने उसको क्या सुझाव दिया, क्या सलाह दी? अनान एडवाइज बामा टू वर्क हार्ड, अनान ने कहा बामा को कि तुम मेहनत करो। इन स्टडीज़, किस में? पढ़ाई में। देखो एक पढ़ाई की ऐसी चीज़ है जो हर प्रकार के भेदभाव को, जाति धर्म सब अंतर को ख़त्म कर सकती है। ठीक है, तो अनान ने भी अपने बहन को ये कहा कि तुम स्टडी करो, मेहनत करो। ठीक है, इफ़ दे आर वेल एजुकेटेड, यदि वे अच्छे पढ़े लिखे हो जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, पीपल विल रिस्पेक्ट दैम, लोग उनका सम्मान करेंगे। एवरीबडी वुड लाइक टू मेक दैम फ्रेंड, हर कोई उनके साथ मित्रता करने के लिए तैयार होगा। आज जो लोग भेदभाव दिखा रहे हैं, कल वही लोग कामयाबी होने के बाद
तुम्हारे मित्र बनेंगे, तुम्हारे साथी बनेंगे। हाउ डिड बामा टेक हर ब्रदर्स एडवाइस, अब बामा ने उस सुझाव को कैसे लिया, बहुत ही अच्छे से उसने महसूस किया इस बात को, ठीक है, अपने भाई की बात को माना। तो बामा टुक द एडवाइस वेरी सीरियसली, बड़ी गंभीरता से उसने अपने भाई के सुझाव को लिया। शी वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की। शी बिकेम वेल एजुकेटेड, और वह बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई, मतलब बहुत ही अच्छी उसने पढ़ाई की, बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी हुई बनी। लेटर ऑन, उसके बाद शी बिकेम वेरी फेमस राइटर अमंग दलित, दलित लोगों के बीच में वह बहुत ही प्रसिद्ध राइटर बनती है। तो ये थे हमारे आज के क्लास, जिसमें हमने वी टू आर ह्यूमन बीइंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। तो मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट रहता तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जल्दी ही दूसरी क्लास में आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक आप इसको लिखें, इन सभी क्वेश्चन को लिख लें और याद करें, ठीक है।